जी नमस्कार, मैं जी के वर्मा नवजागरण जी के जी चैनल में आप सबों को स्वागत है। इसके पहले मैंने वीडियो डाला था सिख धर्म के 9वें गुरु का मैंने चर्चा किया, जिसमें गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव से लेकर गुरु तेग बहादुर की चर्चा मैंने किया था। एक बार मैं पुनः आप लोग को बता दूं कि सिख धर्म के प्रथम गुरु हुए गुरु नानक देव, दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, पांचवें गुरु अर्जुन देव, छठे गुरु हरगोविंद, सातवें गुरु हरराय, आठवें गुरु हरकृष्ण, नौवें गुरु तेग बहादुर, 10वें गुरु गोविंद सिंह। जो भी वीडियो को देख रहे हैं, इसके पहले सिख धर्म का पहला वीडियो मैंने डाला हूं, वो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख लें। सिख धर्म के 1 से 9 गुरुओं की चर्चा मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया हूं। आज मैं गुरु गोविंद सिंह की चर्चा करूंगा। गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु हुए, सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु हुए, जिन्होंने सिख धर्म को व्यापक रूप से भारत, इसके अलावा अन्य देशों में भी फैलाया। सिख धर्म को मजबूती प्रदान जो मिला वो गुरु गोविंद सिंह के समय में। गुरु गोविंद सिंह ही कहा था कि 1.25 लाख के बराबर एक सिख होते हैं। इनका कथन यह था कि अगर मुगलों 1.25 लाख भी है तो उसके बराबर एक सिख है। उस समय मुगलों का अत्याचार अतायत इतनी बढ़ गई थी कि हिंदुत्व, सिख, अन्य धर्मों का जीना एकदम दुर्लभ था, जिसी के विरोध में हमारे गुरु गोविंद सिंह ने कई अपने योगदान दिए। इन्होंने भी शहीद अपने समाज और अपने पंथ के लिए हुआ था। हम इन्हीं की आज चर्चा भी व्यापक रूप से करेंगे। गुरु गोविंद सिंह, ये इससे आपको कंपटीशन में पूछेगा, कंफर्म रहें कि ये आपको एक क्वेश्चन देकर जाएगी। अगर यहां से क्वेश्चन आपको उठाती है तो ये क्वेश्चन आपको देकर जाएगी, एकदम कंफर्म रहे। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें गुरु हुए, सिख धर्म के 10वें गुरु हुए, जिसका नाम थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ, उनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब, यही बिहार में पड़ता है। पटना साहिब, पटना के 15 किलोमीटर दूर पटना साहिब जो है, जहां गुरु गोविंद सिंह का जन्म होती है, और बिहार में सबसे बड़ा गुरुद्वारा वही पटना साहिब में पड़ता है, जो सिखों का भी पवित्र स्थान माना जाता है। सिख धर्म के पवित्र दिन कार्तिक के पूर्णिमा, जिस दिन कहा जाता है गुरु नानक देव का जन्म होती है, वो सबसे पवित्र दिन है। पवित्र स्थान के रूप में जाना जाता है तो गुरुद्वारा के रूप में जानते हैं, और पवित्र पुस्तक के रूप में अगर जानते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब को जाना जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब जो गुरुमुखी लिपि में गुरु अर्जुन देव के द्वारा लिखे गए थे। तो पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह का जन्म होती है। इनका माता का जो नाम होता है माता गुजरी, और पिता जो थे गुरु तेग बहादुर, ये आप लोग जानते हैं। इनकी पत्नी 2 थी, कहीं कहीं 3 भी आती है, याद रखिएगा। साहिब कौर और एक माता सुंदरी, माता साहिब कौर, माता सुंदरी एक और है, उनका भी माता सुंदरी के रूप में ही जाना जाता है। तो इस तरह से 3 पत्नियां गुरु गोविंद सिंह के माने जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह के संतान के रूप में 2 प्रमुख का नाम आता, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। फतेह सिंह, जोरावर सिंह, जिसे यही मुगलों ने दीवार में से चुनवाया गया था, वजीर खां कहा जाता है। तो फतेह सिंह, जोरावर सिंह, 2 संतान, 2 पुत्र गुरु गोविंद सिंह के थे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था, वो 1699 ईस्वी को, बैसाखी के दिन था, बैसाख का दिन, और 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने।
जिसमें सिख धर्म को एक नया बल मिले, एक नया संप्रदाय के रूप में उभरा। पाउली प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया था। पाउल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। साथ ही साथ गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं को सच्चा पातशाह का उपाधि धारण किया था, यानी स्वयं को, अपने आप को उन्होंने सच्चा पातशाह इन्होंने कहा था। आदि ग्रंथ की रचना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है कि आदि ग्रंथ की रचना किसने किया, तो गुरु गोविंद सिंह। किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने किया था आदि ग्रंथ की रचना। ये भी सिखों के लिए पवित्र पुस्तक माने जाते हैं। तो कहते हैं इसके बाद कि गुरु गोविंद सिंह प्रत्येक सिखों के लिए ककार अनिवार्य कर दिया था। 5 प्रकार के ककार था, वो प्रत्येक सिखों के लिए अनिवार्य कर दिया था। ककार मतलब वह प्रथा जो नवीनतम रूप से लागू गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि प्रत्येक सिखों के 5 वस्तु, 5 समान, 5 प्रकार के ये रखना अनिवार्य था, जिसमें कंघा, बाल केस, कृपान जो चाकू होते हैं, कच्छा पहना जाता है, कड़ा जो हाथों में पहनते हैं। प्रत्येक पुरुषों के लिए जो सिख धर्म को अपनाते हैं, ये 5 उनके लिए अनिवार्य कर दिया था। क्या क्या? कंघा, केस, कृपान, कच्छा और कड़ा। जो आप बालों देखते हैं, ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही प्रचलित की गई थी, जिसमें आज सिखों के होते हैं। कंघा भी सिख रखते हैं, कृपान भी होते हैं, कच्छा पहनते हैं और कड़ा भी पहनते हैं। ये सभी अनिवार्य गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। कहते सभी सिखों के नाम के अंत में सी का प्रयोग, सी एक टाइटल होती है, इसका प्रयोग गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि सबों को लगाना अनिवार्य है। सी यानी शेर का प्रतीक, शेर जैसा दिलेर, शेर जैसा हिम्मत और शेर जैसे युद्ध नीति शिकारी होना अनिवार्य है। इसलिए प्रत्येक सिखों के अपने नाम के अंत में सी लगाने की प्रथा गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। गुरु गोविंद सिंह का जो निवास स्थान माना है वो आनंदपुर साहिब माना जाता है। आनंदपुर साहिब इनका निवास स्थान माना जाता है। कहते हैं, फिर हम लोग देखें कि गुरु गोविंद सिंह के जो 2 पुत्र थे, उनको वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इसी जोरावर सिंह और फतेह सिंह को वजीर खान ने चुनवा दिया दीवार में। और ये बहुत ही दर्दनाक घटना मानी जाती है सिखों के लिए। कहते हैं कि 1708 ईस्वी में नादेर नामक स्थान पड़ता है, जहां 1708 ईस्वी में गुल खान नामक पठान होता है, जो धोखे से छुरा मारकर, चाकू मारकर गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर देता है। नादेर नामक स्थान पर 1708 ईस्वी में गुल खान नामक पठान, ये गुल खान नामक पठान होते हैं, जो धोखे से गुरु गोविंद सिंह को चाकू मारकर, छुरा मारकर हत्या कर देते हैं। और कहते हैं सिख धर्म के 10वें गुरु की मृत्यु इन्हीं गुल खान पठान के द्वारा 1708 ईस्वी में हो जाता है, जिस समय भारत पर मुगलों का शासक औरंगजेब कहलाता है। ठीक है। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के पश्चात, गुरु गोविंद सिंह की हत्या के पश्चात सिख धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया बंदा बहादुर सिंह। नाम याद रखिएगा सर, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। सिख धर्म को आगे बढ़ाने के काम किया गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर सिंह, जो सुशोभित और जो है न एक संगठित रूप से सिख धर्म को आगे बढ़ाया।
यही बंदा बहादुर सिंह का जन्म 1670 ईस्वी में पूंछ जिले के रजौड़ी गांव में होता है। पूंछ जिले के रजौड़ी गांव में होता है, जिनका बचपन का नाम लक्ष्मण दास है। बचपन का नाम लक्ष्मण दास होता है। बचपन के नाम लक्ष्मण दास, जो रामदेव भारद्वाज इनके पिता होते हैं। बंदा बहादुर के पिता रामदेव भारद्वाज होते हैं। यही बंदा बहादुर ने वजीर खां को हत्या कर दिया था। हत्या क्यों? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को दीवार में चुरमाने काम वही वजीर खां ने किया था, जिसकी हत्या बंदा बहादुर ने कर दिया। कहते हैं बंदा बहादुर जब तक रहा तब तक सिख धर्म सुसंगठित रही, एक बरकरार रही। लेकिन कहते हैं कि नागर एक स्थान पड़ता है, यही नागल में फर्रुखियर, उस समय मुगल वंश के शासक फर्रुखियर होते हैं। जब बंदा बहादुर की हत्या कर दी जाती है। जब बंदा बहादुर की हत्या उसी फर्रुखियर के माध्यम से की जाती है, तो याद रखिएगा फर्रुखियर ने नागल नामक स्थान पर बंदा बहादुर की हत्या कर देते हैं। और जब बंदा बहादुर की मृत्यु होती है, हत्या होती है, उसके बाद सिख धर्म अलग अलग दलों में बढ़ जाता, अलग अलग टुकड़ियों में विभक्त हो जाता है। तो ये घटना बंदा बहादुर की बात की मानी जाती है। बंदा बहादुर की हत्या जो है फर्रुखियर ने 1716 ईस्वी में कर दिया, यानी 8 वर्ष गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के पश्चात 8 वर्षों तक सिख धर्म को सुशोभित और संगठित रखने का काम बंदा बहादुर ने किया। लेकिन 1716 ईस्वी में जब मृत्यु हुई, इनकी हत्या हुई, उसके बाद सिख धर्म अलग अलग गुटों में बंट गया, अलग अलग दलों में, टुकड़ों में बंट गया, जो बाद में कहा जाता है कि 12 टुकड़ों में सिख धर्म बंटने का काम किया हुआ था। तो इस तरह से हम सिख धर्म का कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर था जो VVI था, उसको मैंने पढ़ाया। और ये सिख धर्म का जो 10वें गुरु गोविंद सिंह से जुड़ा हुआ था, इसी कहानी मैंने इस तरह से डाला। इसमें जो भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन होता है कमेंट बॉक्स में पूछें। हो सकता है कुछ क्वेश्चन कहीं मिस हो हमसे, तो आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो शेयर जरूर कर दें, दूसरों को भी जानकारी देने को कष्ट करें, और अच्छा लगता तो लाइक भी करें। ठीक है, अगले वीडियो मैं पुनः लेकर आऊंगा। मैं वीडियो यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय